किस्मत जब ऊपर उठाती है तो तालियां बजती है, लेकिन जब नीचे गिराती है तो लोग भी नहीं बचते। ये कहानी है एक ऑटो वाले की जो एसपी बना और एक अफसर की जो अपने घमंड में खुद बर्बाद हो गई। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, सड़क अभी भी खाली थी। लखन अपनी पुरानी पीली हरी ऑटो लेकर शहर की तरफ जा रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसकी मां बीमार रहती थी, छोटा बच्चा स्कूल जाता था और घर का पूरा खर्चा ऑटो से ही चलता था। लखन की एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह अपनी पढ़ाई अधूरी न रहने दे और बेटे को अच्छी जिंदगी दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगे पुलिस बैरियर लगा था। 5 पुलिस वाले सुबह से खड़े थे, लेकिन एक भी मुर्गा नहीं मिला था। जैसे ही लखन वहां पहुंचा, डंडा दिखाकर उन्होंने ऑटो रोक लिया। एक पुलिस वाला बोला, 5,000 रुपये दे दो, नहीं तो चालान फाड़ दूंगा। लखन घबरा गया। सर, मेरी कोई गलती तो नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, दूसरे ने कहा। चल थाने, वहीं पता चलेगा गलती क्या है। लखन ने सोचा, ठीक है, थाना ही जाना है, चलो जाते हैं। पर उसे क्या पता था, वही थाना उसकी जिंदगी उलटने वाला है। थाने पहुंचते ही माहौल बदल गया। पूरी पुलिस लाइन एकदम तैयार खड़ी थी, क्योंकि आज नई डीएसपी ज्वाइन करने वाली थी। और डीएसपी कौन थी? लखन थोड़ी उम्मीद लेकर उसे देखने लगा। चेहरा चमक उठा। सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा, पत्नी सच बताएगी। कविता ने आते ही अपनी टीम को सलामी दी, फिर लखन को देखा। चेहरे का रंग बदल गया। वह बोली, इसने क्या किया? पुलिस वाला बोला, मैडम, ऑटो चलाते हुए बिना लाइसेंस आया है। लखन चिल्लाया, यह झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन कविता ने सुना ही नहीं। वह बोली, इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे बाहर निकालो। लखन दंग रह गया। धीरे धीरे कविता देर रात घर आने लगी। नए नए महंगे उपहार, महंगे फोन और कई बहाने। एक दिन लखन ने देखा कविता रात 1 बजे अपनी ही गाड़ी में नहीं, बल्कि अपने सीनियर अफसर के साथ आई। उस अफसर में कविता पर हाथ रखा हुआ था, हंसते हुए घर तक छोड़ रहा था। लखन अंदर ही अंदर जलता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। कुछ महीनों में कविता और उस अफसर के बीच रिश्ता बनने लगा। अवैध रिश्ता, गलत रिश्ता, जो कविता को अंधेरे में ले जा रहा था। उधर अफसर ने कविता का वीडियो भी बना लिया, गलत हालात में, गलत इरादों से। अब कविता उसके कब्जे में थी। ब्लैकमेल, डर, धमकी सब शुरू हो गया। परिवार में रोज झगड़े होने लगे। मां को दिल का दौरा पड़ा। लखन बच्चे को स्कूल ले जाता था, कविता उसमें भी दिलचस्पी खो चुकी थी। उसकी मौत पर न कोई रोया, न कोई आया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, ये घमंड की है, गलत संगत की है, गलत फैसलों की है। और ये कहानी लखन की है, जो गिरकर नहीं, उठकर आगे बढ़ता है। घमंड इंसान को ऊपर नहीं ले जाता, वह इंसान को खत्म कर देता है। दरवाजा खटखटाती है। लखन, मुझे माफ कर दो, मैं अकेली हूं। लखन दरवाजा खोलता है, कुछ देर उसे देखता है, कहता है, कविता, मैं अब तुम्हें नहीं पहचानता। दरवाजा बंद कर देता है। कविता जमीन पर बैठकर रोती रहती है। उसकी आवाज अंधेरे में खो जाती है। कविता का वीडियो वायरल हो गया। नौकरी निलंबित, घर से निकाल दिया गया। भाई ने रिश्ता तोड़ लिया। माँ बाप पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। जिस अफसर ने उसे बिगाड़ा, वह उसके पैसे और गहने लेकर गायब हो गया। 1 महीने बाद कविता एक कमरे में अकेली, भूखी प्यासी, डिप्रेशन में दुनिया से चली गई। दिन में काम, रात में पढ़ाई, 2 साल तक लगातार मेहनत, और आखिरकार लखन आईपीएस चयन में पास हुआ। फिर प्रशिक्षण के बाद वह एसपी बन गया। ऑटो वाला एसपी। पूरा राज्य उसकी कहानी सुन रहा था। जिस सीनियर के लिए उसने पति को छोड़ा था, वही अब उसका इस्तेमाल कर रहा था। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता, जो कहूं वो करो। कविता डर के मारे कुछ खाती भी नहीं थी। उसका शरीर हड्डियों में बदल गया, चेहरा काला होने लगा। मानसिक तनाव से वह बीमार पड़ गई। एक दिन एक पार्टी में वह बीच में ही बेहोश हो गई। सीनियर अफसर वह भाग गया। कविता टूटी हुई हालत में लखन के घर आती है। दिन में काम, रात में पढ़ाई, 2 साल तक लगातार मेहनत, और आखिरकार लखन आईपीएस चयन में पास हुआ। फिर प्रशिक्षण के बाद वह एसपी बन गया। ऑटो वाला एसपी। पूरा राज्य उसकी कहानी सुन रहा था।